एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, फिनोलिक एसिड, ज़ैंथेन, ल्यूटेन और क्रिप्टोज़ैंथेन जैसे एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मिकदार पाई जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये फूड पाकिस्तानी फूड कल्चर का मेन एलिमेंट है और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि हर पाकिस्तानी इसे खाता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, सफ़ेद हो, मोटा हो, छोटा हो, लंबा हो, बड़ा हो, हर पाकिस्तानी ये चीज़ खाता है। अगर मैं आपको इन विटामिन्स और मिनरल्स के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट के फ़वाइद बताना शुरू कर दूं तो हमारी ये वीडियो तकरीबन 20 से 25 मिनट की हो जाएगी। तो मैं बेहतर ये समझता हूँ कि मैं आपको इन सारे विटामिन्स मिनरल्स की एक समरी बता दूँ कि अगर आप लोगों की डाइट के अंदर ये विटामिन मिनरल्स शामिल हो जाए, ना आपको शुगर हो सकती है, ना आपको पीसीएस हो सकता है, ना आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है, ना आपको हाइपरटेंशन हो सकती है, दिल का कोई अमराज नहीं हो सकता, गुर्दों का कोई अमराज नहीं हो सकता, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो सकती, डायरिया नहीं हो सकता। तो अब सवाल पैदा होता है कि ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी फूड है जो हर पाकिस्तानी खाता है और उसके बावजूद पाकिस्तान में मोटापे के मसले, शुगर के मसले, डायबिटीज़ के मसले, हाइपरटेंशन के मसले, पीसीओएस के मसले। तो मैं क्या गलत कह रहा हूँ या मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ? जी हाँ, अगर मैं आपको उस फूड के बारे में बताऊँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं इनको ठीक करने के लिए इस खुराक को डॉक्टर हजरात या डाइटिशियन हजरात हमेशा बंद करवा देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गंदम के बारे में, गंदम की रोटी के बारे में, जिसे हर पाकिस्तानी दिन में 3 से 4 मरतबा खाता है। और मोटापे को कम करने की बात की जाए तो रोटी बंद करवा देते हैं। शुगर को कंट्रोल करने की बात की जाए, रोटी बंद करवा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की बात की जाए तो कहते हैं कि पराठे बंद करें, रोटी बंद करें या रोटी कम करें। तो ऐसा क्या है इसके अंदर? देखें, सबसे पहले आपको जो गंदम का दाना है उसको देखना है कि उसके 3 पोर्शन हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है, जो उसकी आउटर लेयर है, उसे बोलते हैं ब्रान। जो उसका दूसरा पोर्शन है जो एडिबल होता है, जिसका आटा बनता है, उसे हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। जो तीसरा पोर्शन है उसे हम बोलते हैं जर्म। अब जो सबसे आउटर लेयर है जिसे हम ब्रान बोलते हैं, उसके अंदर फाइबर और विटामिन बी बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होता है। और जो दूसरा पोर्शन जो एंडोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर टोटली स्टार्च होता है। और तीसरा पोर्शन जिसे हम जर्म बोलते हैं, उसका काम होता है कि एक नया पौधा बनाना। उसके अंदर विटामिन ई की अच्छी मिकदार होती है और विटामिन ई के साथ बी और कुछ मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन अच्छी मिकदार उस ब्रान के अंदर होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब थ्रेशर लगवाते हैं तो हम उसका जो ब्रान है वो ऊपर से उतार देते हैं, और जो रहती कसर है हम वो चक्की वाले को कह देते हैं कि आपने दानों की सफाई अच्छे तरीके से करनी है, इसका छिलका उतार के आपने आटा पीसना है ताकि हमारा जो आटा हो वो सफ़ेद आटा हो और साफ़ सुथरा हो। अब हमें ये नहीं पता कि हमने उसका छिलका उतार के उसके अंदर मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स, जो मैंने एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम लिए हैं, फिनोलिक एसिड, ल्यूटिन, ज़ैंथेन, क्रिप्टोज़ैंथेन, फोलेट, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, ये सारी चीज़ें उस छिलके के अंदर थी। हमने वो साइड पे कर दी। पीछे क्या बचा? टोटली स्टार्च। स्टार्च यानी कि ग्लूकोज। और हम लोग जब ग्लूकोज का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो डायबिटीज़ होगी, पीसीएस होगा, वेट गेन होगा, हाइपरटेंशन होगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो मेन पार्ट था जिसके अंदर दाने की सारी ग़िज़ाइयत थी वो एक साइड पे कर दी, और इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? वो पोर्शन जिसके अंदर सरासर ग्लूकोज है। अब ब्रान को आम ज़बान में क्या कहते हैं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। पहले आप ब्रान की खसूसियत सुन लें और ये सुन लें कि इसे कौन लोग इस्तेमाल करते हैं या कौन से जानदार इस्तेमाल करते हैं। ब्रान इस्तेमाल करते हैं जानवर। इस्तेमाल कौन करवाता है? हम, यानी कि उनके मालकान। जी हाँ, ब्रान कहते हैं चोकर को। चोकर आप लोगों को पता होगा कि जानवरों की खुराक का सबसे मेन एलिमेंट है, और हम लोग वही चोकर महंगे दामों, जब डाइट कॉन्शियस होते हैं, वेट कम करने के पीछे पड़ते हैं, शुगर कम करने के पीछे पड़ते हैं, तो वही चोकर हम ब्रान ब्रेड से ले रहे होते हैं, ब्रान कुकीज़ से ले रहे होते हैं, ब्रान राइस से ले रहे होते हैं,
ओ भाई, दरअसल ये ब्रान वही है जो आपने अपने गंदम के दाने के ऊपर से उतारा है। तो हम ही उतारने वाले हैं और हम ही महंगे दामों, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, इन द फॉर्म ऑफ कुकीज़, इन द फॉर्म ऑफ फ्राइज, हम वो परचेज कर रहे होते हैं। कितनी नाअहली है हमारे साथ, हमारी अपनी नाअहली है। यानी कि अगर आप गंदम के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, प्रोटीन की अच्छी मकदार, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीज, इन सारे विटामिन मिनरल से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, तो आपको होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करना होगा। यानी कि वो आटा जो पूरे दाने से बना हुआ हो, यानी कि जिसके अंदर ब्रान भी हो, एंडोस्पर्म भी हो और जम भी हो। और हम डॉक्टर्स या डाइटिशियन हजरात सबसे पहले लोगों के रोटी चावल बंद करते हैं। इसके पीछे भी एक रीज़न ये है कि आजकल मार्केट में मिलने वाला जो आटा है वो टोटली एंडोस्पर्म से बना है, यानी कि दाने के उस हिस्से से बना है जिसके अंदर टोटली ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अगर आप लोग होल ग्रेन इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग कब्ज से बच सकते हैं, खून की कमी पूरी हो सकती है, नींद बेहतर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है, डायबिटीज़ मैनेज हो सकती है, मोटापे से बच सकते हैं। तो ये है वो चीज़ जो हर पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है, लेकिन उस तरह इस्तेमाल नहीं करता जिस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू अपने पाकिस्तानी फूड कल्चर के अंदर मौजूद जो गंदम है उसके फ़वाइद का पता चल गया होगा। और रोटी चावल छोड़ने से पहले आप इस वीडियो को देखें, या रोटी चावल छोड़ने से पहले आपको इन फ़वाइद का पता होना चाहिए। तो कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर होल ग्रेन फ्लोर इस्तेमाल करें, ताकि आप इन बताई गई मुसीबतों से, परेशानियों से, बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।